नमस्कार दोस्तों। गीता के इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच से आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। पहला, आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। दूसरा, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। तीसरा, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। चौथा, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। पांचवा, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। छठवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। सातवां, जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। आठवां, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नौवां, जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। 10वां, अधिकारी शिष्य को सुदृढ़ अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12वां, भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14वां, लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17वां, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि हमारी दोनों आंखें, अब दोनों ही आंखें सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता ही सर्वश्रेष्ठ है और
पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक हर पाठ का मूल संदेश पिछले पाठ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी श्रीमद् भगवद गीता की क्रमबद्ध है, इसलिए इसका हर पाठ ही सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ज्ञानवर्धक है। जैसे कि पहले अध्याय से सही ज्ञान न होने के कारण श्री अर्जुन जी निराश हो गए और हथियार रख दिए। इसी तरह से आजकल के बहुत से छात्र मात्र जरा सा संकट देखकर घबरा जाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसी तरह दूसरे अध्याय में जब श्री अर्जुन जी अपना सर्वस्त्र श्री कृष्ण जी को अर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि आप ही मेरे गुरु हो, मुझे सही दिशा दिखाइए, तो श्री कृष्ण जी उन्हें सत्य का बोध कराते हैं। इस तरह छात्र को अपने गुरु, अपने टीचर पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और ज्ञान का चिंतन मनन कर उसे जीवन में ढालना चाहिए। जैसे श्री अर्जुन जी बार बार श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उसी तरह से छात्रों को भी अपने गुरुओं से प्रश्न पूछ उनका समाधान करना चाहिए। इसी तरह तीसरे अध्याय में निष्काम कर्म का सिद्धांत है, तो छात्रों को उस ज्ञान को बिना चिंता किए पूर्ण रूप से पठन करना चाहिए। इसी तरह प्रत्येक अध्याय कुछ न कुछ कहता है और जैसे 11वें अध्याय में भगवान जी के विराट रूप के दर्शन होते हैं श्री अर्जुन जी को, उसी तरह से जो छात्र हर चिंता डिप्रेशन से मुक्त हो ज्ञान को सही दिशा और दशा में धारण करेंगे, फिर सफलता कहाँ दूर है, वो भी भगवान जी के विराट रूप की तरह चमकेगी। सफलता के आसमान पर इसलिए प्रत्येक अध्याय का पठन जरूरी है। गीता की 3 शिक्षाएं प्रत्येक छात्र को याद रखनी चाहिए। पहली शिक्षा यह है कि जीवन में संतुलन का नाम ही योग है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन स्थापित करना चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने परिवार और अपने मित्रों के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। अपनी पढ़ाई और खेलकूद के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहिए। गीता के अनुसार एक छात्र की दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। उसे न तो अधिक सोना चाहिए और न अधिक जागना चाहिए। उसे न अधिक खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, यानी संतुलित भोजन करना चाहिए। गीता में समत्व को योग कहा गया है। समत्व का अर्थ है सम की स्थिति अर्थात संतुलन की स्थिति। गीता की दूसरी शिक्षा अमरता के बारे में है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। वास्तव में यह सांख्य दर्शन का भी सिद्धांत है कि प्रकृति और आत्मा के सहयोग से शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर में से यदि प्रकृति को हटा दिया जाए तो आत्मा शेष रह जाती है। गीता की तीसरी शिक्षा कर्म फल के बारे में है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हमें अपना कर्तव्य मान कर के कर्म करना चाहिए। हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलना निश्चित है। इसलिए हमें कर्म फल के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। वास्तव में गीता के कर्म का सिद्धांत ईशोपनिषद के उस सिद्धांत पर ही आश्रित है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे। वैसे तो इन बातों को बहुत विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन संक्षिप्त में बताना शायद विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी है। विद्यार्थी जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा वह संगीता को पढ़ करके उसका अर्थ समझ जाएगा। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारता है
प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाइयों में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाइयों में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत होने के लिए नहीं है। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत्य में डाल दिए गए हैं। असत्य का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। गीता पढ़ना जरूरी क्यों है? कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु है। जैसे कि वे क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में एक इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मा सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्मा जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पर ब्रह्मा के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में भी कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाधिन के द्वारा निगल गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण करे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः यह शास्त्र देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एको मंत्रस्त्य नमामि, यानी और एक मंत्र एक प्रार्थना हो। उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। कर्माप्यंग
तत्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बताई गई बातें ग्रंथों से लिया गया है। अगर ये सब बातें आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।